बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों, ये पंक्तियां हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो हमें बताती हैं कि कैसे समय कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, परिस्थिति कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और आज मेरे पास ढेर सारे कॉल्स, ढेर सारे मैसेजेस आए हैं और बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, मिठाइयां बट रही हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ तो उनके घर वाले, पूरी दुनिया खड़ी है, लेकिन उन बच्चों का क्या जो फेल हो गए हैं, जिनके कम मार्क्स आए हैं, जिनकी मार्कशीट में कम नंबर हैं? कौन खड़ा है उनके साथ? उनके साथ बेटा हम खड़े हैं, हम है ना। टेंशन की कोई बात नहीं है, ना मायूस होना है, ना घबराना है, ना डरना है और ना डिप्रेशन में जाना है। ठीक है, हम बताएंगे अब आपको करना क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज आज की कुछ कहानियां, आज की कुछ इंसिडेंट्स आपको मैं समझाता हूं, सुनाता हूं। आज मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया मेरे पास, उसने अपनी मार्कशीट भेजी और उसने बताया, क्या बताया उसने कि सर मेरे जो मार्कशीट में नंबर्स हैं हर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे लिखे हैं, लेकिन जो नीचे टोटल काउंटिंग है सर वो दिक्कत है, उसमें गड़बड़ी है सर, वो गलत है। तो ऐसे में क्या करूं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि रीकाउंटिंग के लिए अपनी कॉपी एमपी बोर्ड को भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपके सब्जेक्ट में तो अच्छे नंबर आपको मार्कशीट में दिख रहे हैं, लेकिन उसके जो टोटल नंबर जो नीचे दिख रहे हैं वो गलत हैं। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं रीकाउंटिंग के लिए कि सर फिर से एक बार टोटल काउंट करके मेरा सही रिजल्ट आप जो है अपलोड करें। तो इसके लिए आप रीकाउंटिंग में डलवा सकते हैं आपकी मार्कशीट को। इसके बाद कुछ बच्चों के आज मेरे और मैसेजेस आए कि सर हमारा एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था, जब हम लोग पेपर देके घर आते थे और चेक करते थे तो बहुत अच्छे अच्छे नंबर हम खुद ही जोड़ रहे थे उसमें कि बहुत अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन सर आज जो रिजल्ट आया है उसमें सारे पेपर्स में जो है मेरे जो नंबर हैं वो बहुत खराब आए हैं। सर मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, अब मैं कहां जाऊं, किससे अपनी बात बोलूं? तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आपके पास एक सुनहरा अवसर है कि आप रीचेकिंग के लिए अपनी कॉपी दे सकते हैं। आप फिर से एक बार अपनी कॉपी चेक करवाइए अच्छे से कि कहीं कोई दिक्कत है, किसी एक सब्जेक्ट में कोई कम नंबर आए हैं, दो सब्जेक्ट में, सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको लगता है कि कम नंबर दिए हैं, तो आप ऐसी सिचुएशन में रीचेकिंग के लिए आपकी कॉपी भेज सकते हैं और जो आपके जो नए अपडेटेड नंबर्स आएंगे, जो आपकी नई मार्कशीट आएगी, उसमें सही सही मार्क्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है बच्चों, और तीसरी टाइप के वो बच्चे हैं, ठीक है, जिनका कहीं ना कहीं कोई एक या दो पेपर में जो एब्सेंट हो गए थे, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करें? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आप, एक और एग्जाम होगी, दूसरी परीक्षा, सेकंड एग्जाम एमपी बोर्ड लेने वाला है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। या जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए भी एक गोल्डन मौका है, ये सुनहरा अवसर है कि आप जो है सेकंड एग्जाम देकर आपका जो है रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं जिनके बहुत कम नंबर आए हैं इस वाले पेपर में, वो भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं अगली परीक्षा में। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है बेटा। जब हम लोग 10वीं पढ़ते थे तब लोगों को यह अवसर नहीं मिला था, ना ये स्कीम चल रही थी कि दो दो बार एग्जाम दो, लेकिन तुम्हारे लिए चल रही है बेटा। सोचो, तुम ऐसी जनरेशन में जी रहे हो जिसके लिए दूसरी दो दो बार परीक्षा दे रहे हो, बढ़िया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर दो दो बार परीक्षा देंगे तो फाइनल मार्कशीट कौन सी परीक्षा की मानी जाएगी? तो मेरे भाई सिंपल सी बात है, पहली परीक्षा जो तुमने अभी दी है, अगर उसमें अच्छे मार्क्स आए हैं और दूसरी परीक्षा जो तुम दोगे अगर उसमें खराब मार्क्स आते हैं, तो आपकी मेन मार्कशीट पहले परीक्षा वाली मानी जाएगी। लेकिन अगर जो आपने अभी पेपर दिया है पहली परीक्षा, अगर इससे अच्छे नंबर आएंगे सेकेंड पेपर में, तो मेन मार्कशीट फिर वो मानी जाएगी। इट मींस जिस परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे वो आपकी मेन मार्कशीट मानी जाएगी। तो जो तीन तरह की जो दिक्कतें हैं बच्चों की, कि पहला रिकाउंटिंग, यानी कि जिसके नंबर बहुत अच्छे आए हैं मार्कशीट में लेकिन टोटल जो लिखा हुआ है नीचे वो उसमें मिसप्रिंट है, तो उसके लिए आप रिकाउंटिंग के लिए भेज सकते हैं। दूसरा, जिसको लगता था कि मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसमें अच्छे मार्क्स नहीं है, तो आप रीचेकिंग के लिए भेज सकते हैं। हो सकता है कि आपके किसी सब्जेक्ट में गलत मार्क्स चढ़ा दिए हो या कॉपी अच्छे से चेक ना की गई हो। और तीसरा, वे बच्चे जो फेल हो गए थे या जो एग्जाम देने नहीं जा पाए हैं या जिन्हें लगता है कि इस वाले एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, वो नेक्स्ट एग्जाम देकर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस हंसिए, मुस्कुराइए
और खूब मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए जीवन में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।